अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के बाद अब दीगर यूनिवर्सिटियों की जो इस किस्म की कहानियां हैं वो मंजरेआम पर लाई जा रही हैं सोशल मीडिया के लोगों की जानिब से। और सोशल मीडियाई दानिश्वर ने पहले ही इस स्कैंडल को और रंग देने की कोशिश की। बहुत सी हजारों की तादाद में वीडियोस बताई गई कि बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि ये वीडियोस उन्होंने खुद देखी। हालांकि ऐसी कोई वीडियो है नहीं कि जो काबिल एतराज हो या इस किस्म की हो जो उनको दिखाई गई हो, और पुलिस को भी ऐसी वीडियो उसमें नहीं मिली जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल निकला है। हाँ, जो ड्रग पैडलर्स के हवाले से और ड्रग यूजेज के हवाले से जो बात है उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हद तक प्रिवेल कर गया है कि या तो प्रोफेसर साहिबान जो टीचर्स हैं या फिर उसके साथ साथ जो दीगर अमला इंतजामिया का, वो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और फिर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसके साथ मिल जाते हैं। और स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी में जाके तो ज़ाहिर स्टूडेंट बड़ा समझदार हो जाता है कि उसको पता है अच्छे और बुरे का, लेकिन उसके बावजूद या तो उससे ये लत पहले से लगी होती है या फिर यूनिवर्सिटी में भी उसको ये मौका मिल जाता है और वो इससे फायदा उठाता है। और अक्सर लोग, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में बदमाशी भी करते हैं, अक्सर लोग यूनिवर्सिटी में जाके नशा भी करते हैं, और अक्सर लोग यूनिवर्सिटी में जाके लड़कियों से छिड़खानी या हरासमेंट भी करते हैं। ये अमूमी तौर पर वो वाकयात हैं जो इस सोसाइटी में रहते हुए मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हवाले से हमारे सामने आते हैं। ये कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसमें हमारा बशमूल सोसाइटी और सोसाइटी के दीगर तबकात, उनका बड़ा किरदार है कि आपने किरदार साजी में अपना किरदार अदा नहीं किया। इस हवाले से एक तो बड़ा डेवलपमेंट हुई है कि जो वीसी साहब थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के, वो चले गए हैं। उनकी एक्सटेंशन की समरी जो है वो मुस्तरद हो गई थी, वज़ीर आला साहब ने वापस भेज दी थी गवर्नर पंजाब को, और उसके बाद अब उन्होंने प्रो वाइस चांसलर जो थे डॉक्टर नवीद साहब, उनको चार्ज दिया और खुद चले गए। ये मेरा एक सवाल है कि ये एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ भी एक्सटेंशन लेता है, यहाँ पे बस नहीं चलता, चीफ जस्टिस भी ये चाहे कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए, और वज़ीर आज़म भी ये चाहे। जिसको इक़्तिदार मिल जाता है या सीट या कुर्सी मिल जाती है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, और बेशक वो उससे इंसाफ कर सका हो या ना कर सका हो। बाकी जो इतराजात वाइस चांसलर पर थे और वो अभी तक स्टिल हैं, उसकी एक इंपार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एक अनबाइस्ड रिपोर्ट बननी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने तमाम तर ठेके दे के और उसके साथ साथ तमाम तर करप्शन करने के बाद आपकी रिपोर्ट भी बन गई और फिर आपने अच्छा भला कमाया और उसके बाद आप हाथ झाड़े और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी एक इंक्वायरी इंपार्शियल होनी चाहिए। अब जो डॉक्टर नवीद साहब हैं, जो नए वीसी हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, बहुत से चैलेंजेस उनके सामने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ये साख कैसे बहाल कर सकते हैं, उसको कैसे ये तमाम तर जो मलबा यूनिवर्सिटी पर आ गिरा है, जो इसकी साख को मुतासिर कर रहा है, जो इसकी बदनामी का बाइस बना है, इसको किस तरीके से वो लेके चलेंगे, इसको किस तरीके से वो खत्म करेंगे और एक नया इमेज कैसे बहाल करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज एक्सेप्ट उन्हें करना चाहिए और इस पर फौरी काम किया जाना चाहिए। मैंने साबिक वीसी से भी ये बात करते हुए कही थी कि आपने यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाया है। दुख इस बात का नहीं है कि इस किस्म की बुराई किसी और जगह पे बाजार में चौक चौराहों में आम है, लेकिन तालीमी इदारे में इस किस्म की बुराई और इस किस्म की बुराई का पनपना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये आपके होते हुए हुआ है। और आपने इसके लिए अपने आप को बहुत पीछे रखा, आप मीडिया के सामने नहीं आए, ना आपने सोशल मीडिया पे कोई बयान जारी किया। तो आपको सामने आना चाहिए था बहुत पहले, या फिर इस किस्म की कोई बात सामने आई थी तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो अब मौजूदा वीसी को वो तमाम ठेके मनसूख करने चाहिए कि जो पिछले दौर में वाइस चांसलर अतर महबूब ने इस्लामी यूनिवर्सिटी में दिए, उन करप्ट लोगों को फारिग करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो मनपसंद तैनातियां की है ना असिस्टेंट लेक्चरर के ओहदे पे, यानी किसी यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान में कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहां पे आप ये देखें कि असिस्टेंट लेक्चरर की भर्ती हो या उसकी असामी हो। यानी एक नई सीट आपने मुतारिफ कराई और उसके बाद जो है उनको उस पर भर्ती किया, और 100 के करीब सीटें बताई जा रही हैं असिस्टेंट लेक्चरर की, और उससे पैसा बनाया गया, माल बनाया गया। और इसके साथ साथ वहां पर ये एक बहुत अच्छी चीज है जो सहाफियों के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया था, उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि उनके बच्चे वहां पे तालीम हासिल करें और अपना किरदार अदा करें आने वाले वक्त में। और इसके बाद जो वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी की एक जो लॉबी थी मखसूस, उससे जान छुड़ाई जानी चाहिए। यानी जो मेरिट पे लोग आ ही नहीं रहे, आप उनकी तैनातियां कर रहे हैं। जो मेरिट पे या बोली लगा के ठेके में शामिल ही नहीं हुए, तो आप उनको ठेका कैसे दे सकते हैं? उनसे हाथ साफ करने की कोशिश की जानी चाहिए और यूनिवर्सिटी को पाक करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ब्लंडर साबिक वीसी ने किया वो यही था कि उन्होंने एक ऐसी लॉबी बना के बाअसर बनने की कोशिश की, असरअंदाज होने की कोशिश की
कि वो उनको एक्सटेंशन मिले और उनका ये काम जो है वो चलता रहे। अब सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप यूनिवर्सिटी की साख को बहाल करें। ये मौजूदा वीसी की जिम्मेदारी है। आप यूनिवर्सिटी की लड़कियों को, यूनिवर्सिटी के तालबात को, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को आगे आना चाहिए और बताया जाना चाहिए अवाम को सोशल मीडिया के जरिए कि भाई ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट दिया गया ना कि यहाँ पे रेप्स होते हैं, यहाँ पे पिल्स पार्टीज होती हैं, यहाँ पे हर लड़की जो है वो करप्ट है, यहाँ पे जो लड़की दाखिला लेगी वो महफूज नहीं तस्वुर की जाएगी, यहाँ पे जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर हैं वो ठीक नहीं है। तो ये इस किस्म के जो इमेजेस बने हुए ये खत्म किए जाने चाहिए। ये जो प्रोफेसर साहिबान की बात है, तमाम प्रोफेसर जो है वो काबिल एहतराम है, लेकिन जिन हवालों से जिनका जिक्र हसास इदारों की रिपोर्ट में किया गया, जो जो मुलविस होते हैं ना, उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए ताकि बाकी असातिज़ा का जो है वो नाम बदनाम ना हो। क्योंकि वहां पे जितने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं इस वक्त हर कोई अपने आप अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कर रहा है और बहुत से लोग जो है उनको कॉल्स करके कह रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में तो ये हो रहा है, कौन कौन से प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं। तो एक सवालिया निशान उनके करैक्टर पे लग गया है जिसको धोना बहुत जरूरी है और उम्मीद है कि इसको धोया जाना चाहिए। और ये उसी सूरत मुमकिन होगा कि जब आप मेरिट पे तैनातियां करेंगे, जब आप मेरिट पे काम करेंगे। अगर मेरिट पे नहीं कर सकते तो फिर ये यूनिवर्सिटी का इमेज मजीद खराब होगा, इसकी साख मजीद खराब होगी। ये कोई कामयाबी नहीं है कि आपने एक यूनिवर्सिटी को 13,000 के स्टूडेंट से उठा के फिगर में 65,000 पे ले गए हैं। ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपने उसके इमेज को, उसकी साख को बेहतर बनाया है। आपने वहां पे तालीमी निजाम को, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। आपने वहां के फैकल्टी को वो तमाम तर सहूलियात दी हैं जिसका वो तकाजा करते हैं या जो उनकी जरूरत है। आप उन पे काम करें कि वहां की फैकल्टी कैसे खुश रह सकती है। और जो इक्का दुक्का केसेस आते हैं, और मैं यहां पे माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, बहनों बेटियों से गुजारिश करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अगर कोई भी इस किस्म का वाकया आता है सामने तो आप कम से कम अथॉरिटी, मजाज अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन करें। अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो फिर वो हल की तरफ नहीं जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी में जो इंतजामिया है उनको चाहिए कि उस पर एक्शन ले। और अगर किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा वाकया होता है हिरासमेंट का, तो अगर वो अथॉरिटी के पास जाने से पहले मीडिया के पास आ जाती है तो मीडिया का काम तो यह है कि खबर को उछालना, और फिर सोशल मीडिया के किसी दानिश्वर के हत्थे चढ़ जाती है तो फिर जाहिर है कि उसने उसको राई का पहाड़ बना देना है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन बच्चियों की भी है जो वहां पे जेर तालीम है कि अगर कोई इस किस्म का वाकया होता है और वो रिपोर्ट करें, मजाज अथॉरिटी के पास जाएं, वो एक्शन नहीं लेते तो फिर उसके ऊपर अथॉरिटी में कंप्लेन करें, फिर मीडिया में आए ताकि आपके पास एक बात कहने को कि आपने मुतल्लिका फोरम पे इसकी रिपोर्ट की है। अब इस वाकये के बाद तो तमाम प्रोफेसर हजरात भी जो है वो काफी चौकन्ने हो गए हैं और होना भी चाहिए। उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, उनकी इज्जत नफ्स है, उसको मजरू नहीं किया जाना चाहिए। किसी 1, 2, 4, 5, 10 लोगों की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम जो है वो नहीं होना चाहिए। वहां पे पढ़ने वाली बच्चियां, उनकी इज्जतें, उनकी इस्मतें अभी भी महफूज हैं। वो एक बहुत अच्छा इदारा है, मेरी अपनी मादरे इल्मी है और वहां पे बड़े कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है कि अगर प्रोफेसर ने, अगर किसी उस्ताद ने इस किस्म की कोई घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है तो आपके पास फोरम मौजूद है कंप्लेन का। अगर आप खामोशी इख्तियार करती हैं तो इसका मतलब है उसमें आपकी भी रजामंदी शामिल है। और जब आप रजामंदी से किसी फोरम पे जाते हैं, किसी जगह पे आप कोई गुनाह करते हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही शख्स नहीं होता बल्कि आप भी बराबर के जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में 2 नाम जो है वो आए थे। एक तो जुनैद कुरैशी, जुनैद अहमद असल में उसका नाम है और उसका ताल्लुक डेरा बक्खा से, जिसका मनशियात फरोशों से राब्ता है। और एक फलक शेर है, बाबा फलक शेर, वो जो है उसका ताल्लुक बहावलपुर से ही है और उसके भी राब्ते जो है वो उसमें आए। इसमें कोई प्रोफेसर इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ, हसास इदारों की जो रिपोर्ट थी उसमें 2 प्रोफेसर का जिक्र जरूर किया गया था कि आप वीसी जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लें क्योंकि वो ड्रग पैडलर्स हैं। तो वो अब वहां पे मौजूद नहीं है। तो ये जो फलक शेर नामी एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो कहना जायज नहीं होगा क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं, वो ड्रग पैडलर्स में है। और इसके साथ साथ जो जुनैद अहमद है वो भी ड्रग पैडलर्स में मौजूद है। बाकी तमाम असातिज़ा हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन उस्ताद को उस्ताद होना चाहिए, प्रोफेसर को प्रोफेसर होना चाहिए, उसको बहन बेटी की इज्जत करना आना चाहिए। और अगर नहीं करते तो बहन बेटी को मजाज अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी के इमेज को बहाल किया जाना चाहिए। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।